Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to tell you one simple trick to speak like a native speaker. Part 1. Ali Baba and the 40 Thieves. This is our story. ये आज हमारी स्टोरी है और इस स्टोरी में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक तरीका है जिससे हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ी बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह, और ये दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, और ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड विदाउट ग्रामर, एंटी ग्रामेटिकल मेथड। ये कहलाता है एंटी ग्रामेटिकल मेथड, यानी जिसे ग्रामर नहीं आती या जो ग्रामर से तंग आ गए हैं तो वो लोग आसानी से इस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन तरीका है, फास्टेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। आई अडॉप्ट दिस टेक्निक फ्रॉम एजे होग। मैंने ये टेक्निक जो है, ये मेथड जो है वो अडॉप्ट किया है, लिया है या सीखा है एजे होग, जो नंबर 1 टीचर कहलाते हैं दुनिया के। अब आप सोच रहे होंगे एक आसान तरीका कौन सा है अंग्रेज़ी बोलने का, तो मैं आपको बता दूं, वो तरीका ये है कि आप किसी से सवाल तो पूछ लेते हो अंग्रेज़ी में, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। एम आई करेक्ट? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन बट यू कैन नॉट आंसर। आप किसी से कोई भी सवाल पूछ लेते हो लेकिन आंसर नहीं दे पाते। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन। किस तरह एक सवाल बनाना है और किस तरह एक जवाब देना है, बट वी लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी, एंड दिस स्टोरी नेम इज़ अली बाबा एंड द 40 थीव्स। ये स्टोरी आपने बचपन में बहुत दफ़ा सुनी होगी, और मुझे तो ये याद है पूरी स्टोरी। क्या था? अली बाबा और 40 चोर। अगर आपने ये नाम सुना हो तो लाजमी आपको ये स्टोरी पता होगी, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 लाइन्स। सबसे पहले मैं इस स्टोरी को रीड करूँगा, आपने तसल्ली से सुनना है, क्योंकि अगर आपने इस स्टोरी को समझा सुना तो अगर आपने इस स्टोरी को सही सुना और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस स्टोरी को 3 मिनट तक गौर से सुनना है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। Ali Baba was a woodcutter. Ali Baba was a woodcutter. He was from Persia in the Middle East. तो हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं। पहला, अली बाबा वुडकटर था, यानी लकड़हारा था, और वो पर्शिया से था। और पर्शिया कहाँ? मिडिल ईस्ट में। One day he was at work in the wood when he saw 40 men on 40 black horses. They stopped near a huge rock. They had 40 big, heavy brown sacks on their backs. Ali Baba watched the men as they got off their horses. One day he was at work in the woods. एक दिन वो काम पर था। When he saw 40 men, जब वो देखता है 40 बंदों को, on 40 black horses, 40 बंदों को जब वो 40 बंदों को देखता है 40 घोड़ों पर, और घोड़े भी कौन से? ब्लैक कलर के, यानी काले कलर के। दे स्टॉप्ड नियर अ ह्यूज रॉक। वो रुक जाते हैं एक बड़ी सी पहाड़ी के करीब। या वो रुक जाते हैं एक बड़े से पत्थर के करीब। They had 40 big, heavy, brown sacks. उन लोगों के पास 40 वज़नी
ब्राउन कलर की बड़ी बोरियां थीं ऑन देयर बैक्स। उन 40 लोगों के पास क्या थीं? 40 ब्राउन कलर की बोरियां थीं जो बहुत ही हैवी यानी भारी और बड़ी थी। अली बाबा वॉच्ड द मैन। अली बाबा लोगों को देखता है एज दे गॉट ऑफ देयर हॉर्सेस, जैसे ही वो घोड़े से उतरते थे। जैसे ही वो घोड़े से उतरे थे, अली बाबा उन सबको देखता है। सो अली बाबा वॉज अ वुड कटर। अली बाबा वुड कटर था। ही वॉज फ्रॉम पर्शिया। वो पर्शिया से था। इन द मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में है। वन डे ही वॉज एट वर्क इन द वुड्स। वो काम पर था। When he saw 40 men on 40 black horses, जब वो देखता है 40 बंदे 40 घोड़ों पर। They stopped near a huge rock, वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब आकर या बड़े पत्थर के करीब आके रुक जाते हैं। They had 40 big heavy bronze sacks on their backs, उनकी कमरों पर यानी उनकी कमर पर 40 हर एक की कमर पर बैग होता है, एक भारी सा वजनी सा ब्राउन कलर की उन सब के पास ब्राउन कलर की भारी सी वजनी सी बोरी थी। अली बाबा वॉच द मैन। अली बाबा उन बंदों को देखता है एज दे गॉट ऑफ देयर हॉर्सेस, जैसे ही वो घोड़े से उतरते हैं। दिस वॉज आवर स्टोरी एंड टुडे। अगर आपको इस स्टोरी में देखें, इस स्टोरी में ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने सवाल अंग्रेज़ी में ही देना है जवाब। फर्स्ट पार्ट यानी थोड़ी देर के लिए in the beginning I will try to answer myself, then you have to try by yourself. शुरुआत में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं, but in the middle of the video you will try by yourself. जब थोड़ा सा आप सीख जाएंगे कैसे जवाब देना है सवालात का, तो फिर आप भी जवाब देंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो इंग्लिश नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। इफ़ यू डोंट स्पीक यू विल नेवर एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, वॉज अली बाबा अ प्लम्बर? क्या अली बाबा प्लम्बर था यानी प्लम्बर था? नो, अली बाबा wasn't a plumber, he was a wood cutter. अली बाबा प्लम्बर नहीं था, वो क्या था? वो लकड़हारा था। देखें ज़रा मैंने क्या बोला, दोबारा से देख लें। मैंने सिंपल जवाब दिया, who was अली बाबा, सॉरी, was अली बाबा a plumber? मैंने सवाल किया क्या अली बाबा प्लम्बर था यानी प्लम्बर था? तो वो तो लकड़हारा था, तो आप क्या बोलोगे? नो, अली बाबा wasn't a plumber. अली बाबा प्लम्बर नहीं था। He was a woodcutter. वो लकड़हारा था। Who was a woodcutter? कौन था लकड़हारा? अली बाबा was a woodcutter. One more time I'm going to repeat again. Was अली बाबा a plumber? क्या अली बाबा प्लम्बर था? No, अली बाबा wasn't a plumber, he was a woodcutter. अली बाबा प्लम्बर नहीं था, वो woodcutter था। Who was a woodcutter? कौन था लकड़हारा? अली बाबा was a woodcutter. अली बाबा लकड़हारा था। Was he from India? Was he from India? क्या वो इंडिया से था? No, he wasn't from India. He wasn't from India. So where was he from? तो वो कहाँ से था? He was from Persia. वो पर्शिया से था। So one more time, दोबारा से सेकंड पार्ट में आते हैं। Was he from India? क्या वो इंडिया से था? No, he wasn't from India.
वो इंडिया से नहीं था। वेयर वॉज ही फ्रॉम, तो वो कहाँ से था जब इंडिया से नहीं था? ही वॉज फ्रॉम पर्शिया, वो पर्शिया से था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर देयर 50 men on 50 black horses? Do you remember how many men and horses? Do you remember? Were there, मैं सवाल कर रहा हूँ, were there 50 men on 50 black horses? क्या वहाँ 40 बंदे, सॉरी, क्या वहाँ 50 बंदे 50 घोड़ों पर थे? No, there weren't 50 men on 50 black horses. सवाल क्या था? Were there 50 men on 50 black horses? क्या वहाँ 50 बंदे 50 घोड़ों पर थे? तो मेरा जवाब है नो, देयर weren't 50 men on 50 black horses. वहाँ 50 बंदे 50 घोड़ों पर नहीं थे। तो अब मेरा सवाल होगा कितने बंदे थे फिर वहाँ और कितने घोड़े थे? तो मैं क्या सवाल कर रहा हूँ? हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? So of course you have to answer the questions. There were 40 men and 40 horses. So how many horses and how many men were there? There were 40 men and 40 horses. कि मैंने पूछा कितने बंदे और कितने घोड़े थे, तो of course 40 बंदे और 40 घोड़े थे। Did they have 50 big heavy brown sacks? क्या उनके पास 50 भारी बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे? No, they didn't have 50 big heavy brown sacks. उनके पास 50 बड़े भारी ब्राउन कलर के बोरे नहीं थे। हाउ मेनी डिड दे हैव बिग हैवी ब्राउन सैक्स? तो कितने थे उनके पास बोरे जो भारी थे, बड़े थे और ब्राउन कलर के थे? कितने बोरे थे? दे हैड 40 बिग हैवी ब्राउन सैक्स। उनके पास 40 बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे। डिड दे स्टॉप नियर द होटल? क्या वो होटल यानी होटल के करीब जाकर रुके थे? नो, दे डिडंट स्टॉप नियर द होटल। नहीं, वो होटल के करीब नहीं रुके थे। वेयर डिड दे स्टॉप? वो कहाँ रुके थे? दे स्टॉप्ड नियर a huge rock. वो कहाँ रुके थे? They stopped near a huge rock. वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे या वो एक बड़ी चट्टान के करीब रुके थे। Did Ali Baba watch the girls? क्या अली बाबा ने लड़कियों को देखा था? No, अली बाबा didn't watch the girls. अली बाबा ने लड़कियों को नहीं देखा था। So what did Ali Baba watch? तो अली बाबा ने क्या देखा था? किनको देखा था? अली बाबा watched the man. अली बाबा ने बंदों को देखा था, लोगों को देखा था। Did they got on their horses? क्या वो घोड़ों पर चढ़े थे? No, they didn't got on their horses. वो घोड़ों पर नहीं चढ़े थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे? वो घोड़ों से उतरे थे। They got off their horses. इस तरह आपने जवाब देना है मेरे साथ साथ। Without speaking practice you cannot speak, okay? You will not able to speak like a native speaker. So one more time I'm going to repeat and I will change my questions and you have to answer. मैं अपने सवालात को थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ
ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। सबसे पहला सवाल, वॉज अली बाबा अ फिशर मैन? क्या अली बाबा मछेरा था? डू यू नो व्हाट वॉज अली बाबा अ फिशर मैन? No, Ali Baba wasn't a fisherman, he was a woodcutter. Ali Baba wasn't a fisherman, he was a woodcutter. If you are not repeating after me, so you will not able to speak, okay? अगर आप मेरे बाद नहीं रिपीट कर रहे तो आप नहीं बोल सकेंगे। अगर आप चाहते हैं आप बोलें तो सवाल सुनने के बाद इस वीडियो को पॉज करें और जवाब दें, फिर मेरा जवाब सुनें। जैसे मिसाल के तौर पे, वॉज अली बाबा अ फिशरमैन? पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज कर दें एंड आंसर द क्वेश्चन। नो, अली बाबा वॉजंट अ फिशरमैन, ही वॉज अ वुड कटर। और जोश से, ये नहीं अली बाबा वॉजंट अ फिशरमैन, नो, जोश होना चाहिए। अगर जोश नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे? आप कैसे, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो आपको इंग्लिश सीखने का जुनून है या नहीं है? से यस, यस आई विल स्पीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे, प्लीज़ ट्राई टू पॉज दिस वीडियो। सो हु वॉज अ वुड कटर? कौन था लक्कड़हारा? हमने ये तो कह दिया कि वो मछेरा नहीं था, वो लक्कड़हारा था, लेकिन लक्कड़हारा कौन था? हु वॉज अ वुड कटर? सो यू हैव टू आंसर अली बाबा वॉज अ वुड कटर। So next question, was he from Pakistan? Was he from Pakistan? क्या वो पाकिस्तान से था? No. Pause this video. No, pause this video and say no. No पे जोर दे। No, he wasn't from Pakistan. He was from Persia. यानी he was from Persia. Okay. So हमारा सवाल था, was he from Pakistan? No, he wasn't from Pakistan. So where was he from? अगर वो पाकिस्तान से नहीं था तो कहाँ से था भाई, वो भी बता दो। So he was from Persia. वो पर्शिया से था। Next question. Were there 25 men on 25 black horses? Were there 25 men on 25 black horses? क्या वहाँ पर 25 लोग थे 25 घोड़ों पर? क्या वहाँ पर 25 लोग 25 काले घोड़ों पर थे? No, there weren't 25 men on 25 black horses. No, there weren't. There weren't. Yeah, there were not. Okay, there weren't 25 men on 25 black horses. वहाँ पर 25 बंदे 25 घोड़ों पर नहीं थे। तो सवाल दोबारा से आता है कि कितने लोग थे? How many men and horses were there? कितने बंदे और कितने घोड़े थे? There were 40 men and 40 horses there. There were 40 men and 40 horses. How many men and horses were there? There were 40 men and 40 horses. Next question. Were there white horses? क्या वहाँ पर सफ़ेद घोड़े थे? No, there weren't white horses. There were black horses. वहाँ पर वाइट यानी सफ़ेद घोड़े नहीं थे, वहाँ पर क्या थे? ब्लैक यानी काले कलर के घोड़े थे। वर देयर वाइट हॉर्सेस? नो, देयर वरंट वाइट हॉर्सेस, देयर वर ब्लैक हॉर्सेस। डिड दे हैव 30 बिग हैवी ब्रॉन सैक्स? क्या उनके पास भारी बड़े ब्राउन कलर के 25
30 बैग थे, 30 बोरे थे। क्या उनके पास 30 बड़े भारी बोरे थे? नो, they didn't have 30 big heavy brown sacks. उनके पास 30 भारी बड़े बोरे ब्राउन कलर के नहीं थे। They didn't have 30 big heavy brown sacks. How many did they have big heavy brown sacks? तो उनके पास कितने बड़े, उनके पास कितने भारी बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे? They had 40 big heavy brown sacks. उनके पास भारी बड़े ब्राउन कलर के 40 बैग थे। They had 40 big heavy brown sacks. Did they stop near the hotel? क्या वो होटल के करीब रुके थे? No, they didn't stop near the hotel. वो होटल के करीब नहीं रुके थे। So where did they stop? So where did they stop? वो कहाँ रुके थे? They stopped near a huge rock. They stopped near a huge rock. वो एक पहाड़ी के करीब रुके थे, एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे। वन मोर टाइम, हार नहीं माननी। याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा होना है तो इसको रिपीट करते जाएं। जैसे अब मैंने सिचुएशन दोबारा से चेंज कर दी, दोबारा से मैंने नेम चेंज कर दिए, दोबारा से वही सिचुएशन पे आ रहा हूँ, दोबारा से शुरू से सवाल करने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुने। वॉज अली बाबा अ मैनेजर? वॉज अली बाबा अ मैनेजर? क्या अली बाबा मैनेजर था? नो, अली बाबा वॉजंट अ मैनेजर, ही वॉज अ वुड कटर। अली बाबा मैनेजर नहीं था, बल्कि क्या था? लकड़हारा था। हु वॉज वुड कटर? कौन था लकड़हारा? अली बाबा वॉज अ वुड कटर, अली बाबा लकड़हारा था। वॉज ही फ्रॉम दुबई? क्या वो दुबई से था? नो, ही वॉजंट फ्रॉम दुबई, वो दुबई से नहीं था। सो वेयर वॉज ही फ्रॉम? तो वो कहाँ से था? ही वॉज फ्रॉम पर्शिया, वो पर्शिया से था। There were 500 men on 500 black horses. They were there. Were there 500 men on 500 black horses? क्या वहाँ 500 लोग 500 काले घोड़ों पर थे? No, there weren't 500 men on 500 black horses. वहाँ पर 500 बंदे 500 काले घोड़े पर नहीं थे। So how many men and black horses were there? या how many men and horses were there? कितने बंदे और कितने घोड़े थे? There were 40 men and 40 horses. वहाँ पे 40 बंदे और 40 घोड़े थे। Did they have 60 big heavy bronze sacks? क्या उनके पास 60 बड़े वजनी ब्राउन कलर के बोरे थे? नो, दे डिडंट हैव 60 बिग हैवी ब्राउन सैक्स। उनके पास 60 बड़े भारी ब्राउन कलर के बोरे नहीं थे। No, they didn't have 60 big heavy brown sacks. How many did they have big heavy brown sacks? तो उनके पास कितने वजनी बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे? They had big heavy, they had 40 big heavy brown sacks. उनके पास 40 बड़े ब्राउन कलर के भारी बोरे थे। Did they stop near the hotel? या did they stop near the school? Did they stop near the hospital?
you can say anything. No, they didn't stop near the hotel, they didn't stop near the hospital, they didn't stop near the school. क्या वो स्कूल के करीब रुके थे? क्या वो होटल के करीब रुके थे? नहीं, ना वो स्कूल के करीब रुके थे, ना वो होटल के करीब रुके थे. सो वेयर डिड दे स्टॉप? तो वो कहाँ रुके थे? वेयर डिड दे स्टॉप? वो कहाँ रुके थे? दे स्टॉप नियर अ ह्यूज रॉक. वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे, वो एक बड़ी चट्टान के करीब रुके थे. नेक्स्ट, दोबारा से, वन मोर टाइम. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप बोर हो गए होंगे, लेकिन बोर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल सकेंगे. तो प्लीज़ वन मोर टाइम. जब तक, इसको कहते हैं प्रैक्टिस, 1 घंटे तक अगर आप ये करते रहे और इस तरह की स्टोरीज आपने 10-12 बना ली और उनकी प्रैक्टिस की, मैं कहता हूँ आप इंग्लिश में बेहतरीन हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बेहतरीन हो जाएगा और आपको कोई नहीं रोक सकेगा. सो वन मोर टाइम. वॉज अली बाबा अ बैंकर? क्या अली बाबा बैंक वाला था, यानी बैंकर था, बैंक में काम करने वाला था? बैंकर कहता है बैंक में काम करने वाला. नो, अली बाबा वॉजंट अ बैंकर. अली बाबा बैंकर नहीं था. ही वॉज अ वुड कटर. वो लकड़हारा था. हु वॉज वुड कटर? कौन था लकड़हारा? अली बाबा वॉज अ वुड कटर. अली बाबा लकड़हारा था. वर देयर अ मैन ऑन ब्लैक हॉर्स? सॉरी, वॉज देयर अ मैन ऑन ब्लैक हॉर्स? क्या वहां एक बंदा एक घोड़े पर था? नो, देयर वॉजंट only one man on one black horses. There wasn't only one man on one black horse. वहां पर एक बंदा एक घोड़े पर नहीं था. So how many men and horses were there? तो कितने बंदे और कितने घोड़े थे? There were 40 men and 40 horses. वहां पर 40 बंदे और 40 घोड़े थे. Did they have 10 big heavy brown sacks? क्या उनके पास 10 भारी बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे? नो, they didn't have 10 big heavy brown sacks. उनके पास 10 बड़े भारी ब्राउन कलर के बोरे नहीं थे. So how many did they have big heavy brown sacks? उनके पास कितने बड़े भारी ब्राउन कलर के बोरे थे? They had 40 big heavy brown sacks. उनके पास 40 बड़े भारी ब्राउन कलर के बोरे थे. Did they stop near the hotel? Did they stop near the hotel? क्या वो होटल के करीब रुके थे? No, they didn't stop near the hotel. So where did they stop? तो वो कहाँ रुके थे? They stopped near a huge rock. They stopped near a huge rock. सॉरी, ज़बान भी वो कर रही है. प्रैक्टिस करते करते ना ये होता है, ज़बान पे तलफ़ुज़ भी गायब हो जाता है. इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस. इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू गेट हायर मार्क्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ओके. सो दे स्टॉप्ड नियर अ ह्यूज रॉक. वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके, वो एक बड़ी चट्टान के करीब रुके. ओह, वन मोर टाइम. Was Ali Baba a teacher? Was Ali Baba a teacher? No, Ali Baba wasn't a teacher. He was a woodcutter. नहीं, अली बाबा टीचर नहीं थे. वो क्या थे? लकड़हारे थे. Who was a woodcutter? कौन था लकड़हारा? अली बाबा was a woodcutter. अली बाबा लकड़हारा था. Was there a car? क्या वहाँ एक कार थी? Was there a car? हम घोड़े की बात कर रहे थे, मैं कार ले आया यहाँ पे देखो. Was there a car? क्या वहाँ एक कार थी? No, there wasn't a car. नहीं, वहाँ कार नहीं थी. What were there? वहाँ पर क्या था? There were horses. ये कह सकते हैं, लेकिन मैंने horses और man दोनों शामिल करता था, इसलिए how many man and horses were there? कि कितने बंदे और कितने घोड़े वहाँ थे? There were 40 men and 40 horses. वहाँ पर 40 बंदे और 40 घोड़े थे. Did they have 25 big heavy brown sacks? क्या उनके पास 25 भारी बड़े
ब्राउन कलर के बोरे थे? नो, दे डिडंट हैव 25 बिग हैवी ब्राउन सैक्स। उनके पास 25 भारी ब्राउन कलर के बड़े बोरे नहीं थे। हाउ मैनी डिड दे हैव बिग हैवी ब्राउन सैक्स? उनके पास कितने भारी ब्राउन कलर के बड़े बोरे थे? दे हैड 40 बिग हैवी ब्राउन सैक्स। उनके पास 40 बड़े ब्राउन कलर के वजनी बोरे थे। डिड दे स्टॉप नियर द होटल? क्या वो होटल के करीब रुके थे? नो, दे डिडंट स्टॉप नियर द होटल। वेयर डिड दे स्टॉप? वो कहाँ रुके थे? दे स्टॉप्ड नियर अ ह्यूज रॉक। वो एक पहाड़ी के या एक चट्टान के करीब रुके थे। वन मोर टाइम, this is called practice. You have to do it again and again. You have to watch this video more than 5 or 10 times, then you will realize you are able to speak English like a native speaker. Okay, so let's get started again. चलो दोबारा से शुरू करते हैं. I'm tired. Okay, I'm extremely tired. Relax. Okay. Was Ali Baba an accountant? क्या अली बाबा एक अकाउंटेंट था? No, Ali Baba wasn't an accountant. He was a woodcutter. Who was a woodcutter? कौन था लकड़हारा? Ali Baba was a woodcutter. Were there 500 men on 500 black horses? क्या वहाँ पर 500 बंदे 500 काले घोड़े पर थे? No, there weren't 500 men on 500 black horses. वहाँ पर 500 बंदे 500 घोड़ों पर नहीं थे. सो हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? तो कितने बंदे, सॉरी यहाँ तो कुछ और सवाल आ गया. सो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, वर देयर ब्राउन हॉर्सेस? क्या वहाँ ब्राउन कलर के घोड़े थे? नो, देयर वर ब्लैक हॉर्सेस. वहाँ पर ब्लैक कलर के हॉर्सेस थे, यानी काले कलर के घोड़े थे. हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? कितने बंदे और घोड़े थे? देयर डिड दे हैव 100 बिग हैवी ब्राउन सैक्स? क्या उनके पास 100 भारी वजनी ब्राउन कलर के बोरे थे? नो, दे डिडंट हैव 100 बिग हैवी ब्राउन सैक्स. उनके पास 100 भारी बड़े ब्राउन कलर के बोरे नहीं थे. सॉरी. हाउ मैनी डिड दे हैव बिग हैवी ब्राउन सैक्स? उनके पास कितने ब्राउन कलर के भारी बड़े बोरे थे? दे हैड 40 बिग हैवी ब्राउन सैक्स. उनके पास 40 भारी बड़े ब्राउन कलर के बोरे थे. डिड दे स्टॉप नियर द होटल? यहाँ पर आप कोई भी नाम लगा सकते हैं. क्या वो होटल के करीब रुके थे? नो, दे डिडंट स्टॉप नियर द होटल. सो वेयर डिड दे स्टॉप? तो वह कहाँ रुके थे? दे स्टॉप नियर अ ह्यूज रॉक. वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे या चट्टान के करीब रुके थे. ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा हम सही वाले जवाब का कैसे जवाब देते हैं वो भी देख लेते हैं. अब मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो गलत नहीं होगा, बल्कि वो सही जवाब होगा. तो सही सवाल करूंगा और सही जवाब के लिए सिर्फ यस का लफ्ज़ आता है और पूरी बात को रिपीट किया जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे, वॉज अली बाबा अ वुडकटर? क्या अली बाबा लकड़हारा था? यस, अली बाबा वॉज अ वुडकटर. हाँ, अली बाबा लकड़हारा था. वर देयर 40 मैन ऑन 40 ब्लैक हॉर्सेस? क्या वहाँ पर 40 बंदे 40 घोड़ों पर थे? यस, देयर वर 40 मैन ऑन 40 ब्लैक हॉर्सेस. वहाँ पर 40 बंदे 40 घोड़ों पर थे. हाउ मैनी मैन एंड हॉर्सेस वर देयर? कितने बंदे और कितने घोड़े थे? देयर वर 40 मैन एंड 40 हॉर्सेस. Did they have 40 big heavy brown sacks? Yes, they had 40 big heavy brown sacks. क्या उनके पास 40 भारी बोरे ब्राउन कलर के थे? हाँ, उनके पास 40 भारी ब्राउन कलर के बोरे थे. Did they stop near a huge rock? Near a huge rock? क्या वो एक बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे? Yes, they stopped near a huge rock. हाँ, वो बड़ी पहाड़ी के करीब रुके थे.
डिड अली वॉच द मैन, डिड अली वॉच द मैन, क्या अली ने बंदों को देखा था? यस, अली वॉच द मैन, अली ने बंदों को देखा था। डिड दे गॉट ऑफ देयर हॉर्सेस, क्या वो घोड़े से उतरे थे वो लोग? यस, दे गॉट ऑफ देयर हॉर्सेस, हाँ वो घोड़ों से उतरे थे। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इफ़ यू डू दिस अगेन एंड अगेन, one thing I want to say, please watch this video minimum 5 time or 10 time. Please watch this video 10 time and daily इस वीडियो को कम से कम 10 दफ़ा ज़रूर देखें। अगर आप वाकई में इंग्लिश को अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं और इसकी मेरी ज़बान को नहीं देखें कि मैं क्या बोल रहा, आपने वीडियो को रोकना, फिर जवाब देना, फिर वीडियो रोकनी, फिर जवाब देना, फिर वीडियो रोकनी, फिर जवाब देना। दिस इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस एंड इट विल मेक यू अ गुड स्पीकर। ये आपको बेहतरीन स्पीकर बना देगा एंड आई रियली प्रॉमिस यू, इफ़ यू डू दिस यू विल एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। आप लाजमी एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलेंगे। इस वीडियो ने टाइम बहुत लिया, लेकिन इसका फ़ायदा आपको जब होगा जब आप मेरे साथ बोलेंगे। अगर आपने नहीं बोला तो इस वीडियो को दोबारा से शुरू से देखें और जवाब दें। अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।